नमस्कार दोस्तों। हमारी कड़ी एक सिलसिला में आगे बढ़ते हुए आज मैं लेकर आई हूँ एक कथन जो बड़ी ही खूबसूरती से रिश्तों के तालमेल बयां करता है और इसका बखूबी चित्रण किया है गीतिका सरकार रॉय जी ने। कानपुर से दिल्ली के सफर के दौरान जब मेरी नज़र सामने बैठे बुजुर्ग दंपत्ति पर पड़ी तो मैं बीते कुछ वक्त में खो गई। उस समय मैं लखनऊ में नौकरी करती थी और एक किराए के कमरे में पहली मंजिल पर रहती थी। मेरे मकान मालिक ऐसे ही एक बुजुर्ग दंपत्ति थे जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। नौकरी की भागा दौड़ी के चलते रिश्तों की समझ में मैं पीछे ही रहती थी और अंकल आंटी को देखती तो सिर्फ एक ही ख्याल आता था, ओह ये 60-65 साल के अंकल आंटी, इनका झगड़ा ही खत्म नहीं होता। न जाने क्यों लड़ते हैं हर वक्त, आखिर बात क्या है। एक रोज जब छुट्टी वाले दिन आंटी की जोर जोर से बड़बड़ाने की आवाजें आ रही थी, बस आज तो मुझसे नहीं रहा जाएगा, मैं जाके देखती हूँ कि ये मामला क्या है। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची तो देखा अंकल हाथ में झाड़ू लिए खड़े थे और मुझे देखकर मुस्कुराए और फिर फर्श की सफाई में लग गए। अंदर किचन से आंटी की आवाजें अब भी आ रही थी, हे भगवान, कितनी बार मना किया है, ये साफ सफाई तुम्हारे बस की नहीं है, पर मानते ही नहीं है। आंटी को सुन मैंने अंकल से पूछा, अंकल क्यों करते हैं आप फर्श की सफाई जब आंटी मना करती है तो? अंकल बोले, अरे, साफ सफाई का शौक मुझे नहीं है, इसे है। मैं तो सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि इसे ना करना पड़े। इसका बस चले तो ये सुबह होते ही शुरू हो जाए झाड़ू लेकर। इसीलिए उसके उठने से पहले ही मैं लग जाता हूँ। क्या? हाँ, अंकल की बात से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर, मैं अंदर किचन में गई तो देखा आंटी झुंझला रही थी। अब इस उम्र में इनकी हड्डी पसली कुछ हो गई तो क्या होगा? मुझसे नहीं होगी खिदमत। इस दौरान पराठे बन गए थे और फिर आंटी सिलबट्टे पर चटनी पीसने लगी। मैंने किचन में चारों ओर नजर घुमाई और फिर झट आंटी से पूछा, आंटी मिक्सी है तो फिर? तो आंटी बोली, तेरे अंकल को बड़ी पसंद है सिलबट्टे की पिसी चटनी, बड़े शौक से खाते हैं, दिखाते यही है कि उनको पसंद नहीं है। इतने में अंकल नहा धो के फ्री हुए और उनकी आवाज मेरे कानों में पड़ी, अरे, आंटी से पूछो, रोजाना मेरे सैंडल कहाँ छिपा देती है? मैं ढूंढता हूँ और इसको बड़ा मजा आता है मुझे ऐसे देखकर। टेनिस बॉल की तरह एक बार अंकल को और फिर आंटी को मैंने देखा तो आंटी कप में चाय उड़ेलते हुए मुस्कुरा रही थी और बोल रही थी, मैं ही छिपा देती हूँ सैंडल, ताकि सर्दी में जूते पहनकर ही बाहर जाएं। देखा नहीं कैसे उंगलियां सूज जाती हैं इनकी। इसके बाद आंटी ने मुझे इशारा किया और हम तीनों नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। वहां भी नाश्ते के दौरान बहस चली इन दोनों की। अंकल बोले, अच्छा लाओ, थैला दे दो मुझे, सब्जी ले आऊं। इस पर आंटी गुस्से से बोली, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, थैला भर भर कर सड़ी गली सब्जी लाने की। अब क्या हुआ आंटी? ये कहते हुए मैंने आंटी की ओर सवालिया नजरों से देखा और उनके पीछे पीछे किचन में चली गई। सब्जी ले आता हूँ, 2 कदम चलने में सांस फूल जाती है इनकी। थैला भर कर सब्जी लाने की जान है क्या इनमें? बहादुर से कह दिया है, वह भेज देगा सब्जी वाले को। और तो और मॉर्निंग वॉक का शौक चढ़ाया है तेरे अंकल को। पूछ, क्यों नहीं मुझे ले जाते अपने साथ? चुपके से चोरों की तरह क्यों निकल जाते हैं? आंटी ने अंकल को सुनाने के लिए मुझसे जोर से कहा और आंटी के इस सवाल पर तुरंत ही अंकल का जवाब भी आ गया, मुझे मजा आता है, इसीलिए जाता हूँ अकेले। अब मैं ड्राइंग रूम में आ गई थी। अंकल आए और धीरे से बोले, रात में नींद नहीं आती तेरी आंटी को, सुबह ही आंख लगती है। कैसे जगा दूं चैन की गहरी नींद से इसे? इसीलिए चला जाता हूँ, गेट बाहर से बंद करके। ये सुनकर मेरे चेहरे पर अब कोई सवाल नहीं बल्कि एक मुस्कुराहट थी। इन दोनों की ये बेहिसाब नोकझोंक तो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। मगर उस दिन मैंने ये समझा कि इस टकरार के पीछे छिपी थी इनकी एक दूसरे के लिए बेशुमार मोहब्बत और फिक्र। आज मैं ये बात समझ गई हूँ कि प्यार वो नहीं जो कोई कर रहा है, प्यार वो है जो कोई निभा रहा है। काश बुढ़ापे की ये नोकझोंक हर किसी की किस्मत में लिखी हो ईश्वर ने।